जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर या तो मोहरे को हटाना सीखते हैं कि भाई कैसे कोई पीस सपोर्ट करता है उसको हम मार सकते हैं। जैसे हम देखेंगे तो हमारी क्वीन ऑलरेडी अनसपोर्टेड है, हम उसको मारने जाएंगे तो उसकी नाइट हमें मार देगी। मतलब उसका क्वीन तो सपोर्टेड है लेकिन हमारा क्वीन अनसपोर्टेड है। अगर उसका चांस होता तो वो हमें फ्री में मार सकता था, लेकिन हमें अगर उसे मारेंगे तो नाइट उसका जो सपोर्टेड है वो हमें मार देगा। तो इस पोजीशन में हमें ये सोचना है कि क्या करें तो उसका सपोर्ट हट जाए ताकि उसके बाद हम इसके क्वीन को फ्री में मारें। तो ये रुक को देखोगे तो देखो स्टैंडिंग लाइन में चल रहा है, नाइट पर अटैक भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम नाइट को मारते हैं तो उसी टाइम उसको चेक हो रहा है। बस यही है एक एडवांटेज जिसकी वजह से हम चांस ले सकते हैं कि ऐसे तो अगर हम क्वीन क्वीन मारने जाएंगे तो नाइट मार देगा, लेकिन अगर पहले हम रुक से उसके नाइट को मारते हैं और उसके बाद जैसे कि आप देखोगे कि रुक से नाइट को मारने के बाद क्या हो रहा है, देखो क्या वो अपनी क्वीन को मार सकता है? क्योंकि देखो उसको चेक हुआ है ना, तो रुक से जब चेक हो रहा है तो उससे नेचुरली अब वो जो सपोर्ट था नाइट का वो तो चला गया, अब चेक बचना पड़ेगा, इसलिए वो कंपलसरी इसको मारेगा या तो हटेगा, लेकिन वो हमारी क्वीन को नहीं मार सकता क्योंकि चेक है। तो चेक में वो उसकी क्वीन से हमारी क्वीन नहीं मार सकता, सबसे पहले चेक बचना ज़रूरी है। तो चाहे तो भी हमारी क्वीन को नहीं मार सकता क्योंकि हमने उसका नाइट मार दिया है। अब उसको टेंशन हो गया कि मेरा सपोर्ट चला गया, तब वो इसे मारेगा, तब हम हमारा फिर चांस आएगा तो हम आसान से उसकी क्वीन को अब मार सकते हैं। इस तरह के उसके जो सपोर्ट थे उसको हमने हटाया और उसके बाद उसकी क्वीन को फ्री में मारा। ये जो सिस्टम है उसी को बोलते हैं डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर, या तो रिमूव द डिफेंडर या तो सपोर्टर को हटाओ। इसी तरह से आप देखोगे तो ये पोजीशन के अंदर आप देखोगे तो वाइट का बिशप जो है वो एक तो रुक को सपोर्ट कर रहा है G4 के, और दूसरा इस नाइट को सपोर्ट कर रहा है। अभी हम अगर क्वीन से मारना भी चाहते हैं इसे रुक को, तो इसका बिशप हमें मार देगा, तो इसलिए हम उसके रुक को मार नहीं सकते। तो सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर सपोर्ट कर रहा है वो हमें पता है, और सपोर्टर के ऊपर अगर हम अटैक कर सकते हैं, भले उसको मारने वाला कोई और हो, वो भले मारेगा, लेकिन उसके बाद जो रुक पर जो सपोर्ट था वो चला जाएगा, बिशप का जो सपोर्ट था वो चला जाएगा, और उसके बाद हम क्वीन से रुक को आराम से मार सकते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या है कि जो सपोर्ट कर रहा है बिशप, उसको अगर हम पहले नाइट से मारते हैं और उसके बाद अनसपोर्टेड हो जाएगा रुक, तो बाद में हम इसके रुक को फ्री में मार सकते हैं। लेकिन ये पोजीशन को देखोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मारा नाइट ने, अब वो फ्री में या तो मारेगा या तो अपने रुक को बचाएगा, रुक को बचाएगा तो हमें बिशप फ्री में मिल जाएगा, और वो नाइट को मारता है तो जैसे हमारा प्लान था, वो रुक से तो सपोर्ट नहीं कर सकता ना रुक को, क्योंकि वो तो बिशप था जो डायगोनल चलता था तो सपोर्ट कर सकता था। रुक तो डायगोनल चलता नहीं है, वो तो स्टैंडिंग और स्लीपिंग चलता है, अभी इसलिए उसका सपोर्ट नहीं है। तो अभी हम क्वीन से इसके रुक को जो G4 पर है उसको बड़ी आसानी से मार सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वीन अब रुक को मारेगा क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला बिशप हमने पहले मार दिया, इसके सपोर्टर को हटा दिया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया इसके डिफेंडर को। तो इस तरह की पोजीशन में आप देखोगे तो हमेशा आपको एडवांटेज मिलता है। जैसे यहाँ पे ब्लैक को देखोगे तो ये बिशप को मार सकता है, लेकिन अगर बिशप को मारने जाता है तो नाइट का सपोर्ट है, तो नाइट को तो नहीं मार सकता। अगर रुक नाइट से ही रुक से नाइट को मारेगा तो पॉन मार देगा, और रुक से बिशप मारेगा तो नाइट मार देगा। अगर हम क्वीन से अटैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्वीन का वैल्यू 9 पॉइंट होता है, नाइट का वैल्यू सिर्फ 3 पॉइंट होता है, और मारने के बाद हम रुक से इसको मार सकते हैं। लेकिन रुक से मारेंगे तो फिर वो बिशप नहीं मिलेगा, ऊपर से हमारे 5 पॉइंट चले जाएंगे। तो अगर हम क्वीन से मारते हैं, भले वो सपोर्टेड है, हम मार सकते हैं क्योंकि एडवांटेज पोजीशन का आप देखोगे, जैसे आपने इसको मारा आपको लगेगा 9 पॉइंट कैसे चले गए हमारे, लेकिन वो नाइट का जो सपोर्ट था वो हमने हटा दिया। अब 9 पॉइंट हमारे जा रहे हैं, वो उसके दोनों पॉन उसको मार सकते हैं क्वीन को,
एक G3 का और E3 का पॉन मार सकता है, उसने E3 के पॉन से मारा। अब अगर हम रुक से इसके बिशप को मारते हैं तो एडवांटेज है इसलिए हम मार रहे हैं, क्योंकि पोजिशनल एडवांटेज है इसलिए हमने हमारी क्वीन को दे दिया। क्योंकि अब चेक देके जब देखोगे तो बिशप भी ये पूरा डायगोनल कंट्रोल करता है। तो चेक में क्या होगा, जब रुक से हम उसके बिशप को मारते हैं तो उसको चेक हटना पड़ेगा, और चेक हटने के लिए उसके पास एक ही स्क्वायर है जहां वो जा सकता है, क्योंकि बिशप से पूरा का पूरा डायगोनल कंट्रोल है, इसलिए वो G2 तो नहीं जा सकता। वो जाएगा तो सिर्फ किंग G1 ही जा सकता है, क्योंकि अब उसके ऊपर अटैक आया है तो उसको हटना ही पड़ेगा। बीच में कुछ आ भी नहीं रहा है, तो जब वो किंग अपनी जगह से हटता है तो बिशप के डायगोनल कंट्रोल करने की वजह से H1 के ऊपर भी बिशप का सपोर्ट है, और बिशप के सपोर्ट से हम रुक को H1 रख देंगे तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकेगा, और इस तरह से चेकमेट होती है। तो आपने देखा कि आसानी से अगर डिफेंडर होता है उससे हम मार देंगे तो हो जाता है। आगे हम डिस्कवर अटैक के बारे में देखेंगे।